ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। कल यानी इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखो स्टूडेंट, बहुत बढ़िया ढंग से हम लोगों को पढ़ना है। छोटे छोटे पार्ट में एक एक दो दो डेफिनेशन लेकर के आपको बता रहे हैं कि आपको कोई बोझ ज़्यादा ना पड़ जाए आपके ऊपर, है ना। तो देखिए, पहले हमने सबसे पहले आपको बताया ओनली लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फिर केवल आपको बताया रे ऑफ लाइट, डाइवर्जेंस रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड पैरेलल ऑफ बीम। 3-4 डेफिनेशन। इसके बाद हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर आपको बताया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, छोटे छोटे टॉपिक लेकर के। और फिर आपको कल बताया था इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेज डेफिनेशन। आज हम आपको बताएंगे, बढ़िया ढंग से पढ़िएगा, स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो पहला नंबर तो यह है कि जो मिरर होता है उसमें 2 साइडें होंगी। पहला नंबर तो ठीक है, एक आगे और एक पीछे। दोनों साइडों में से जब एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मिरर। क्योंकि जिस तरफ पॉलिश करते हैं उधर अगर लाइट रे डालें तो कोई चीज़ हमको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन जिधर पॉलिश नहीं होती है उधर हम लाइट रे डालेंगे तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। और हमको जहाँ से लाइट उसमें पड़ रही होती है, ठीक है, जिधर पॉलिश नहीं है उस पार्ट में, तो हमको उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, कोई भी मिरर है, मान लीजिए ये है, तो ये पॉलिश है इस साइड और इस साइड लाइट रे डालेंगे तो इधर आपको इमेज दिखाई पड़ेगा। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो मिरर में 2 पार्ट होते हैं, 2 साइडें होती हैं। एक साइड होती है पॉलिश्ड सरफेस और दूसरी साइड होती है कौन सी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर रखते हैं तभी उसका इमेज बनता है। चलिए, ये तो आपका हो गया बेसिक थोड़ा सा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक में, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले आप ये सोचिए स्फेरिकल मिरर कैसा होता है? ऐसे कर्व्ड होता है, और ये कर्व्ड होने के साथ साथ ये कर्व किसी एक स्फेयर से काटा गया पार्ट होता है। कोई भी स्फेयर ले, उसका एक पार्ट काट दें तो ये कटा हुआ जो पार्ट होगा यही तो है ऐसे। और इसमें जब इनर साइड या आउटर साइड जब पॉलिश कर देंगे एक पार्ट में तो क्या बन जाएगा? मिरर। अभी हम बता ही रहे थे मिरर के बारे में। दो सरफेस होती हैं, एक पॉलिश्ड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दोनों पार्टों में से एक सरफेस पर यदि पॉलिश कर दें तो वो फिर मिरर बन जाता है, और नहीं तो शीशा रहता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनाया जाता है और किसे कहते हैं? तो एक हालो स्फेयर हम ले लें जो कांच का बना हो, है ना, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ग्लास। हालो सरफेस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ग्लास। अब इसमें क्या करते हैं? कटिंग कर देते हैं। कैसे भी कर दो, अगर आप ऐसे काटोगे तो ये पार्ट आपको मिलेगा, अगर आपने ऐसे काटा तो ये पार्ट आपको मिला। इस प्रकार के पार्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? और इस कटे हुए पार्ट में जब आप एक तरफ क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे, इनर साइड पॉलिश या डिफ्रेस्ड साइड पॉलिश या आउटर साइड पॉलिश कर देंगे, तो फिर एक साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा और इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या हो जाएगा? इनर साइड हो जाएगा या डिप्रेस्ड साइड सरफेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से बने हुए मिरर को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्फेरिकल मिरर की? स्फेरिकल मिरर इज अ कटिंग पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर, है ना, इन व्हिच पॉलिश्ड ऑफ वन साइड ऑफ द कटिंग पार्ट। समझ में आया? मुझे लगता नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है
जो किसी हॉलो स्फीयर के कटे हुए पार्ट में एक साइड पॉलिश करने से प्राप्त होता है। कुछ समझ में आया? फिर से सुन लीजिए। स्फेरिकल मिरर वह मिरर होता है, गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो गोलीय कांच से बने हुए गोलाकार पार्ट से जब पार्ट एक काट लिया जाए और उसमें एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो बना हुआ जो मिरर होगा वो क्या हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर। तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, आप समझिएगा फिर से पढ़ के। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड by formed when we do polish on the one side of the cutting part of the surface, one part of the, यहाँ ये न लिखिए बल्कि ये लिख दीजिए, one side of the surface of the cutting part of हॉलो स्फेयर। ये स्टूडेंट आपका डेफिनेशन हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड व्हेन वी डू पॉलिश्ड ऑन द वन साइड ऑफ द सरफेस ऑफ द कटिंग पार्ट ऑफ द हॉलो सरफेस। यानी स्फेरिकल मिरर कब बनता है? जब किसी हॉलो स्फेयर के कटिंग पार्ट के एक सरफेस में हम पॉलिश कर देते हैं तो क्या बन जाता है? स्फेरिकल मिरर। इस प्रकार से डेफिनेशन है। आप भी कोशिश किया करिए कि जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आए। आप भी बनाने की कोशिश किया करिए। ये सब बना कर लिखा जाता है, चीज़ को समझ ली जाती है और फिर बना दिया जाता है डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट? तो द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड व्हेन वी डू पॉलिश्ड ऑन द वन साइड ऑफ द सरफेस ऑफ द कटिंग पार्ट ऑफ द हॉलो सरफेस। ठीक है स्टूडेंट? तो तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप से दो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तीन की डेफिनेशन देना तो बहुत ही इजी है। ठीक है? कैसे हम देंगे? द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज डिप्रेस्ड, या ये कहें द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज टुवर्ड्स the inner, then this type of spherical mirror is called concave mirror। क्या कहेंगे? मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। द स्फेरिकल मिरर whose reflecting part is depressed, या ये कहें और टुवर्ड्स इनसाइड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है स्टूडेंट? ये है आपका मतलब वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट यानी परावर्तक तल कैसा हो? अंदर की साइड हो। तो और पॉलिश किधर होगी? बाहर की साइड। तो इस प्रकार के मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। और अगर इसको देखें तो कैसे बना होगा? ये देखिए, ये अंदर का पार्ट क्या है? यहाँ पर लिखा है ना, हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज डिप्रेस्ड, यानी जो अंदर की ओर हो, और टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की ओर का जो पार्ट है ये क्या है?
रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और जो पॉलिश होगी जो आउटर साइड में होगी। ये कटिंग पार्ट है हॉलो स्फीयर का। अगर आउटर पार्ट में हम पॉलिश कर दें और इनर पार्ट आपका क्या हो, रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो, तो इस टाइप के मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। डेफिनेशन लिख दी है। और ठीक अपोजिट कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन है, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज बल्गिंग आउटवर्ड्स। बल्गिंग मतलब बाहर की ओर। जैसे ये बना दें तो इनर साइड में यदि हम पॉलिश कर दें, अगर हम इनर साइड में पॉलिश कर देंगे तो जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा कौन सा हो जाएगा, ये। और ये कौन सा पार्ट होगा, आउटसाइड, बाहर की ओर। इसको कहते हैं बल्गिंग पार्ट आप, है ना। ये होगा बल्गिंग सरफेस, या इसी को कहेंगे आउटवर्ड्स, है ना। ठीक है, बाहर की ओर की सरफेस। और इसमें भी बाहर की ओर सरफेस यदि रिफ्लेक्टिंग पार्ट है तो वो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों आपके मिरर भी हो गए। इस प्रकार हम लोगों को समझना है। ठीक है, कोई रटी रटाई डेफिनेशन नहीं है, हम लोग यहीं पढ़ते हैं, यहीं सोच समझ करके बनाते हैं। कोई रटना नहीं, आपको भी समझना ही है। ठीक है, और समझ कर जब आप करेंगे तो आपको सारे पॉइंट तैयार हो जाएंगे। आपको कोई चीज़ नहीं मालूम है तो आप भी बनाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। इसकी डेफिनेशन कॉन्वेक्स की बता दी है, दोबारा बता दे रहे हैं, कुछ नहीं है। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज बल्गिंग सरफेस, सो दिस टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आज के लिए इतना स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।